तो साथियों, आज मैं नहाई रही थी कि जो का फ़ोन आ गया कि मेरे साथ विश्वास से 2 सहयोगी भाई बहन आ रहे हैं, तो वो खाना भी यहीं खाएंगे, लंच करेंगे मतलब। तो मैंने कोई ऐसी प्लानिंग भी नहीं कर रखी थी, क्योंकि कुछ रखा था वही खा लेते, सुबह खा के ही चले गए थे, छोटे छोटे दिन होते हैं। तो बचा हुआ लेफ्ट ओवर था हमारे पास, तो मैंने सोचा वही खाएंगे। तो बस अभी मैं फटाफट से नहा के और सब्जी बनाने जा रही हूँ। देखते हैं कैसी खातिरदारी कर पाती हूँ। वही मेरी कोशिश रहेगी, पूरा अच्छे से ही खिलाऊँ उनको, और फटाफट से जो भी घर में अवेलेबल है वो बना दूंगी। तो देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं अभी। तो ये आ गई हूँ मैं पुराने वाली किचन में। यहाँ हम सब्जियाँ वगैरह रखते हैं अब। तो एक बड़ा सा आलू ले लिया है और 3-4 प्याज लिए हैं, क्योंकि छोटे हैं साइज़ में बहुत। और मैंने टमाटर ज़्यादा लिए हैं, 5 टमाटर लिए हैं, क्योंकि खट्टी खट्टी अच्छी लगती है सब्ज़ी आलू मटर की हमें। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये मटर बाई चांस छिले हुए रखे थे, तो ये भी ले लिए हैं मैंने। अब सारा सामान मैंने कर लिया इकट्ठा, क्योंकि उनके आने के बाद तो चाय पानी का भी काम हो जाएगा ना। जब तक वो आते हैं थोड़ी तो तैयारी कर लेती हूँ मैं, कुछ तो कर लूँ। सब्जी काट के शायद छोक भी दूँ। मैंने तो तौलिया भी नहीं सुखाया है, बाल भी नहीं बनाया, अभी गीले बालों में ही लगी हुई हूँ, क्योंकि खाने का टाइम भी होने वाला है। वहाँ से वो सहज योग का सेंटर है बिस्वा में, तो वहाँ गए थे मम्मी, राजन भैया और जो, तो वो सहयोगी हैं, उधर से बात करी होगी, तो कहा होगा चलो हमारे फार्म पे चलो, बोला होगा, तो हो सकता है आने लगे होंगे। तो भाई अतिथि देवो भव। मैं तो हमेशा यही मानती हूँ, अतिथि देवो भव। चाहे किसी टाइम भी आ जाओ, अपना हंस के जैसा भी बनता है वैसा खाना खिला देते हैं। जैसी मेरे बेस्ट से बेस्ट कोशिश होती है खाना बनाने की, उनका आतिथ्य करने की। आके पहले तो चाय पियेंगे, कौन सा आते खाना खा लेंगे। तो फटाफट से सब्जी, चटनी भी रखी है धनिया की बनी हुई, ये बहुत काम आती है। धनिया की चटनी बनी हुई या कोई भी चटनी रखी होती है तो ये बड़ी काम आती है। मटर भी बाई चांस छिले हुए रखे थे, तो फटाफट से ये सब्जी, दही है, रायता बना दे रही हूँ थोड़ा सा। देखती हूँ टमाटर प्याज का रायता बना दूँ तो, या प्लेन दही भी दे सकते हैं, पूछ लूँगी मैं जो भी क्या कहती है। जो आएगी तब तक तो शायद यही बनेगी। एक बार मैं ये तौलिया डालाती हूँ, बस थोड़ी सी सब्जी काट के फटाफट धूप में, और थोड़े बाल सीधे कर लेती हूँ। और ये मैंने छोंक तो काट दिया है, अदरक भी बिल्कुल बारीक बारीक काट दी है, प्याज, और ये सब धो धा के ले आई हूँ मैं। आलू भी धो दिए हैं, अब काट दूँगी। जो तो बोलती है कि ये अदरक मेरे मुंह में आ गई तो देख लेना। लेकिन आज तक उसके मुंह में कोई अदरक नहीं आई है। सब्जी में भी डालती हूँ मैंने आज वो ऑमलेट खा के गए थे, उसमें भी डालती हूँ मैं। तो इतनी बारीक करके डाल देती हूँ तो मुंह में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अदरक उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है ऑमलेट में डालने से। मैं ऑमलेट में भी ज़रूर डालती हूँ, और मैं हमेशा काट के डालती हूँ, मैं नहीं कसती। चाय में भी कूट के डालती हूँ, घिसने वाला काम मुझसे नहीं होता। तो अब बस मैं इनको धो के फटाफट छोंक देती हूँ, वो आते हैं तब तक शायद छोंक ही दूँ। और ये आ गए हैं हमारे अतिथि जी, अतिथि देवो भव। अब देखते हैं इनकी क्या खातिरदारी कर पाते हैं। सहयोगी बिस्वा से आए हैं, यहाँ बिस्वा में सहयोग सेंटर है, वहीं से ये लोग आए हैं। बस उनके आते ही मैंने चाय चढ़ा दी, और साथ साथ ये सब्जी भी छोंक रही हूँ मैं। काट तो पहले ही दी थी, और बस चाय बन गई है। ये बिस्वा से मैंने कुछ सामान मंगवाया था, तो वो लाए हैं। हम आजकल दलिया भी खाते हैं, तो दलिया भी मैंने स्पेशली मंगवाया था। ब्रेड भी ले आए हैं काफ़ी दिन के बाद आज। और हमारे अतिथि बाहर ही बैठ गए हैं, क्योंकि उनको यहाँ खुले में अच्छा लग रहा है। अब दे दिए इनको चाय, समोसे ये खुद ही ले आए थे मना करने के बावजूद भी। शैलेश और प्रियंका नाम है इनके। ये भी बिस्वा से आए हैं, जो कि 12 किलोमीटर दूर है यहाँ से। सब लोग समोसे खा रहे हैं, बस मैंने और जो ने नहीं खाए हैं, क्योंकि हम लोग नहीं खाते कभी भी समोसे। और ये मैंने फटाफट से धनिया साफ़ कर लिया है, और पहले थोड़ा सा गरम मसाला डाला है सब्जी में, और ऊपर से धनिया मैंने डाल दिया है, ताकि सब्जी का स्वाद और भी अच्छा हो जाए। धनिया डालकर मैंने कुकर का ढक्कन कर दिया बंद, और साथ में चढ़ा दिए थे चावल। यूपी में लोग ज़्यादा चावल ही खाते हैं, मल्टीग्रेन तो पता नहीं ये खाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं तो बनाऊंगी ही मल्टीग्रेन रोटी।
तो क्योंकि हमारे पास तो गेहूं का आटा है ही नहीं, हम रखते ही नहीं है। जब से हमने मल्टीग्रेन वाली रोटी खानी शुरू किया है तब से हम यही रखते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी है। ये मेरा चश्मा कभी कभी नीचे आ जाता है तो मुझे हंसी आ रही है। मैंने गूंद लिया है आटा, फटाफट से अब रोटी खिला देंगे इनको, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका है, लगभग 1:45 का टाइम हो गया है। जब तक मैंने आटा गूंदा तब तक जो ने सैलेड वगैरह काट दिया था और खाना परोसने की सारी तैयारी कर दी थी, और जो ने फटाफट से हमारे अतिथियों को खाना परोस दिया है। और यहीं पे बैठ के ये लोग खा रहे हैं क्योंकि हम भी यहीं बैठकर खाते हैं, हमारी यही डाइनिंग टेबल है यहाँ पे। राजन भैया कहीं काम से बाहर चले गए हैं, इसलिए वो अभी यहाँ नहीं है। मम्मी यहाँ खाना खा रही हैं हमारे इनके साथ, और जो प्रियंका को समझा रही है कि मल्टीग्रेन के कितने फ़ायदे हैं, और उस पर मक्खन डालकर खाने के तो और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि प्रियंका ने मक्खन नहीं लिया था। खाना खाकर ये सब लोग आ गए हैं ऊपर, हम इनको दिखाने लेके आए हैं कि ऊपर से नज़ारा कैसा दिखता है। ये देखो जैसे पूरी पीली धरती हो रखी है यहाँ पे, कितना सुंदर लग रहा है। काफ़ी लोगों ने अपने खेत खाली छोड़े हुए हैं, यहाँ अभी इतनी मारामारी नहीं है, अच्छा ही है, धरती को भी सांस मिल जाता है। और फ़ोटो खिंचवाना तो कोई नहीं भूलता। ये हमारे सोलर पैनल हैं, बहुत सारे सोलर से ही हमारा सब काम होता है। ये बैटरी रखी हुई है और इन्वर्टर वगैरह सब यहीं पे रखा हुआ है ऊपर एक छोटे से कमरे में। अब आ गए हैं नीचे और कर रहे हैं ये जाने की तैयारी। हमने बोला इनको कि चाय पी के जाना, लेकिन ये फिर भी नहीं माने और बस करके बाय बाय चले गए। और उसके बाद हमने कर लिए हैं बर्तन, और ये मेरा मफलर है जो मैं बना रही हूँ। बस अभी ये थोड़ी देर में मैं यही बनाने बैठूँगी। जब तक काम ख़त्म किया ये राजन भैया भी आ गए हैं। खाना तो अब शायद राजन भैया नहीं खाएंगे, हाँ चाय पी सकते हैं, इसलिए मैं अब बनाऊंगी चाय इनके लिए और हम भी पी लेंगे इसी बहाने। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग। हमारे मेहमान अभी अभी विदा हुए हैं और बस अब हम अपना थोड़ा सा काम करेंगे, उसके बाद मैं बुनाई करने बैठूंगी, उसके बाद चाय। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द। मेरी तरफ से जय श्री राम।